मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर, धार, झाबुआ जिलों में हुई विभिन्न घटनाओं के संबंध में तीनों जिलों के कलेक्टर से दूरभाष पर चर्चा कर जानकारी प्राप्त की है और आम नागरिकों की राहत के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कलेक्टर झाबुआ को निर्देश दिए कि दो बच्चियां जो बह गई हैं उनके परिवार को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाए। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, यह भी ध्यान रखा जाए। अच्छा, आईसीयू नहीं है। एक बार कंफर्म कर लेना कि ऐसा कोई बीमार है या दोबारा ऐसी कोई हाँ शेड आ रहा है, शेड आ रहा है, ऐसा शेड है। एक बार देख के बताना, लेकिन ऐसी घटना न हो इसका प्रयास जरूर करना। पैसा लगेगा तो लग जाएगा, पैसे पर झंझट नहीं है, इसका कोई रास्ता नहीं है। ये डेंगू भी बढ़ गया क्या? ये भी लगाना और जांच करा लेना, बारीकी से कोई बातों को बताना। तो फिलहाल मुख्यमंत्री ने तमाम कलेक्टर्स को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और मोबाइल फ़ोन के ज़रिए मुख्यमंत्री ने कांटेक्ट किया सभी कलेक्टर्स से, जिसमें 3 जिलों के कलेक्टर शामिल हैं। ग्वालियर, धार, झाबुआ और अलग अलग घटनाओं की जानकारी सीएम ने कलेक्टर से ली है, अपडेट लिया है और आवश्यक दिशा निर्देश मुख्यमंत्री ने प्रेषित किए। और सभी ये 3 जिलों के कलेक्टर से जानकारी मुख्यमंत्री ने ली है और तमाम आवश्यक दिशा निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। तो आपको बता दें, ग्वालियर, धार, झाबुआ में हुई घटनाओं की जानकारी मुख्यमंत्री ने ली है और तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कलेक्टर झाबुआ को निर्देश दिए हैं कि दो बच्चियों के बह जाने से उनके परिवार को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाए और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, यह भी ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही साथ ग्वालियर कलेक्टर से चर्चा कर ट्रॉमा सेंटर की घटना की जानकारी प्राप्त की है और कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इस संबंध में सतर्कता रखी जाए और समस्त स्टाफ सजग रहकर अपना दायित्व निर्वहन करें। वैभव हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। वैभव, 3 अलग अलग घटनाएं हैं धार, ग्वालियर और झाबुआ की, जिसे लेकर मुख्यमंत्री ने व्यस्तता के बीच बाकायदा मोबाइल से निर्देशित भी किया है और सजगता के लिए भी अधिकारियों को साफ तौर पर कहा है अलर्ट रहने के लिए। बिल्कुल विवेक, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का निधन हुआ है। कल उनकी अंतिम यात्रा थी, लेकिन उसके बाद भी मुख्यमंत्री तौर पर जी उनका जो जी जी कामकाज है वो संभालने में नजर आ वाकई रहे में हैं। काफी कल दुखद है। मोहन यादव साहब जिनके पिताजी का निधन हुआ है। जी वैभव, कल देर रात उन्होंने 3 जो घटनाएं हुई हैं मध्य प्रदेश में, जिस तरह से ग्वालियर में जी ट्रामा जी सेंटर में आग लग गई, लोगों की मौत की जानकारी मिली है, तो ग्वालियर के जो कलेक्टर रुचिका चौहान, उनसे बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि आर्थिक सहायता देने के साथ ही भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, क्योंकि ट्रामा सेंटर में सार्वजनिक स्थान होते हैं, बड़ी संख्या में लोग आते हैं जाते हैं और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की छवि खराब होती है। तो कलेक्टर ने भी उन्हें बिल्कुल
कहा है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। और धार में जिस तरीके से छात्रावास था कन्याओं का, वहां पर तेज बारिश के चलते पानी भर गया, तो फिर पास में ही रहने वाले एक जो कर्मचारी हैं, उन्होंने अपने बेटे के साथ जो बच्चियां वहां पर हम्म। फंसी थी तो उन्हें वहां से निकाला। तो बच्चियां बह भी गई हैं। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कलेक्टर से कि ऐसे बिल्कुल। जो लोग हैं जो अपनी जान को झेल कर बच्चियों को बचाने का उन्होंने प्रयास किया है, उन समाज सेवियों का सम्मान किया जाए। इस तरह से झाबुआ में भी घटनाएं हुई है, तो तीनों जिलों के कलेक्टर से बातचीत की है, घटना की जानकारी ली है, वहां पर किस तरह की सहायता पहुंचाएगी इसकी जानकारी भी ली है, और आर्थिक सहायता 4-4 लाख रुपए में पहुंचाई जाए। इसके साथ ही जो इस तरीके से बारिश का अलर्ट लगातार आ रहा है, डैम के गेट खुले हुए हैं, तो उसको लेकर भी उन्होंने कलेक्टर से बातचीत की है, और समय रहते सभी तक पानी के बहाव को लेकर, बांध के गेट खुलने को लेकर जानकारी पहुंच जाए, इसे लेकर भी कलेक्टर से जानकारी ली है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हमने देखा 3 सितंबर का ही वो दिन था जब मुख्यमंत्री जी के पूज्य पिताजी का निधन हुआ था, और उसके बाद उन्होंने 4 सितंबर को ही मतलब जब उनके पिताजी की अंत्येष्टि, उसके बाद ही हमने देखा कि जिस प्रकार से फ़ोन पर बातचीत की, कहीं ना कहीं वैभव यही सियासत में राजधर्म होता है कि अपने आप जो पारिवारिक कार्य होते हैं जो आपके, उसके बाद भी प्रदेश की तमाम स्थितियों पर नज़र रखना, प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा करना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल होता होगा। में आ जाते हैं, और सियासत में जब जनता आपको एक ऐसे पद पर बिठा देती है, संवैधानिक पद पर, जिस पद का महत्व बहुत ज्यादा होता है, फिर आपका परिवार कोई 10 या 15 लोगों का परिवार नहीं होता। मध्य बिल्कुल प्रदेश सही की कहा जितनी आपने। जनसंख्या है वही मुख्यमंत्री का परिवार है, और उस परिवार की मुखिया है, तो मुखिया होने के नाते उन्हें निजी समस्याएं कितनी भी बड़ी हो सकती है, जी। लेकिन जी। उनके अलावा जो समस्याएं देश की हैं, जो समस्याएं जी। आपके मध्य प्रदेश की हैं, उन पर भी ध्यान देना होगा। तो मुख्यमंत्री ने यही एक उदाहरण पेश किया है, क्योंकि जिस तरीके से उनके परिवार में, जिस तरीके से पूज्य पिताजी का निधन हुआ है, बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे थे, उनसे मुलाकात पहुंच कर रहे थे, सांत्वना उसको दे रहे, उसके बावजूद मुख्यमंत्री ने समय निकाला, इन घटनाओं की जानकारी ली, कलेक्टर से बातचीत की, और कलेक्टर से भी उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। मतलब मुख्यमंत्री के तौर पर जो उनका धर्म है, जो राजधर्म है, उसे निभाते हुए मुख्यमंत्री नजर आए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने वैभव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे